हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का हमारा पहला लेक्चर रहेगा प्लान किंगडम से के एमसीक्यू ले रखा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे एलपी देखिए रेलवे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट या रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर आयो क्वेश्चन सभी ले रखा हूँ। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी इन सभी क्वेश्चन इसमें ले रखा हूँ ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम समझ में आता है स्टूडेंट को, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को सभी रट डालिएगा अगर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है एंगर को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी दे रखा है लिनियस, ऑप्शन डी दे रखा है थ्रियो और फ्रेटस। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लिनियस को। कैरोलस लिनियस को जानता है वर्गीकरण का पिता कौन होते हैं, कैरोलस लिनियस है। इन्होंने दो देखिए टू किंगडम दिया है, टू किंगडम देखिए, टू प्लांट किंगडम दिया है इसने। कौन कौन से दिया है, एक तो होता है प्लांटी और दूसरा एनिमल, दो दिए हैं तो दोनों याद रखिएगा, दोनों दिए हैं। तो देखिए आपको बता दूं कि इन्होंने मल्टी सेलुलर वाले दिए हैं जो सोपोसी है, एक तरह सोपोसी होते हैं और देखिए यहाँ पे हेटरोटॉप भी होते हैं, सोपोसी भी होते हैं, लेकिन याद रखिए मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर वाले जीवों को रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आगे चल के। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, देखिए मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए देखा लिनियस, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी दे रखा है एंगल्स, ऑप्शन डी दे रखा है इचिन्स। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैं आपको और आगे बताता हूं डिटेल। क्वेश्चन दे रखा है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। देखिए राइट आंसर भारतीय है क्या, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दे रखा है स्वीडिश, ऑप्शन डी दे रखा है ब्रिटिश। याद रखिएगा वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किए गए थे स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये इनके बारे में डिटेल बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है पुष्पी पादपों को कहाँ रखते हैं। ऑप्शन देखिए जो पुष्प प्लांट होते हैं उनको कहाँ रखते हैं। ऑप्शन दे रखा है क्रिप्टोगैम्सम, ऑप्शन बी दे रखा है फेनोरोगैम्सम, ऑप्शन सी दे रखा है ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी दे रखा है टेरिडोफाइट। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए अगर पुष्प पाए जाते हैं, क्या दे रखा है पुष्पी पादपों को, मतलब पुष्प वाले फ्लावर। तो मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूं उसके बाद आंसर लगाइएगा। देखिए प्लांट किंगडम में दो टाइप के होते हैं, एक क्रिप्टोगेम्स है, एक क्रिप्टोगेम्स है और एक होता है फेनोरोगेम्स है, फेनोरोगेम्स है। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स फेनोरोगेम्स याद रखिएगा। इसके तीन टाइप होते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। तीनों एग्जांपल याद रखिएगा। थेलोफाइटा एक सिंपल होता है प्लांट, सिंपल, जैसे इसके अंदर आ जाता है एल्गी वो फंगस, जो लाइकेन एक तरह के एक लाइकेन का रूप होते हैं, जो मिश्रण होता है लाइकेन। देखिए दोनों लाइकेन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। और देखिए इसके ब्रायोफाइटा के याद रखिएगा, इसको एम्फीबियन कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल याद रखिए मोजेस, वो सेकेंड एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें देखिए मैं आपको इसमें आप बता दूं कि इसमें सीड से बीज नहीं पाए जाते हैं। पहली बात बीज नहीं पाए जाते हैं, बस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाती हैं, संबंधी उत्तक की बात कर रहा हूँ वो नहीं पाए जाते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर फ्लावर फूल नहीं पाए जाते हैं, न जड़ पाई जाती है, याद रखिएगा। और याद रखिए जाइलम और फिलोएम भी नहीं पाए जाते हैं, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। इसके अंदर भी ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर याद रखिएगा सीड्स से थोड़े पाए जाते हैं पर डेवलप नहीं पाए जाते हैं पूरी तरह से, तो ये फैक्टर को याद रखिएगा। लेकिन इसके अंदर बस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम फिलोएम भी पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपको मैं इसके एग्जाम्पल आगे बताता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है वर्गीकरण का आधारित इकाई क्या है। ऑप्शन ए जीनस, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी दे रखा है स्पेसीज, ऑप्शन डी दे रखा है ऑर्डर। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेसीज। वर्गीकरण का आधारित इकाई क्या है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रखा आवृत्ति बीजी, ऑप्शन बी रखा अनावृत बीजी, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी रखा ब्रायोफाइटा। देखिए जिन पौधों बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं होते हैं, बीज तो होते हैं मैंने लेकिन पुष्प नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये इसके एग्जाम्पल क्या बताया था, मुझे बताइए इसका। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था आपको मैंने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी।
अभी मैंने आपको बताया था कि ये इनके अंदर भी देखिए टेरिडोफाइटा के अंदर बीज होते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते हैं, तो इनको अनावृत बीजी में रखते हैं। किसमें? अनावृत बीजी में, या क्रिप्टोगियम से बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए रखा है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी देखा लेम्बन, ऑप्शन सी टेमिन, ऑप्शन डी रखा है एंटनी वन ल्यूवेनहॉक। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी एंटनी वन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या जीववाणी के कोशिकाएं बैक्टीरिया सेल में नहीं होता है? ऑप्शन ए का कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी राइजोसोम, ऑप्शन डी सूत्रकणिका। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूत्रकणिका याद रखिएगा, इसके अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल तो पाई जाती है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है और राइजोसोम भी पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो जो बैक्टीरिया आकार में सबसे छोटे उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रखा है गोलानु, ऑप्शन बी बाइविब्रियो, ऑप्शन सी रखा है कोकस, ऑप्शन डी रखा है स्पाइरेला। राइट आंसर बताइए। देख फ्रेंड, इसके 3 स्टार लगा लीजिए। आपको बता दूं कि एग्जाम पे बहुत बार पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंडाणु, कोकस बोला जाता है इसको, कोकस है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डिप्लोकोकस, ऑप्शन बी बेसिलस है, ऑप्शन सी दे रखा कोकस, ऑप्शन डी दे रखा स्पाइलियस स्पालियम। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरिलम, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, इसमें एक्सप्लेन करने का कोई चीजें नहीं है, एक्सप्लेन करने का सिर्फ प्लांट किंगडम के कुछ टाइप है उनको कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वास्पतिक न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन दे रखा है फंगस में, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन डी दे रखा है हरे शैवाल। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको बता दूं कि इसका मैंने बहुत बार बता दिया आपको, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो नहीं, आपको बता दूं न्यूक्लियस इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता और डीएनए आगे पूछा जाता है, डीएनए भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीव को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी दे रखा है कीट है। राइट आंसर बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट इसके आंसर डी लगाते हैं, 99% इसका आंसर डी लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जीव कौन से? बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक आशय क्या कहलाता है? देखिए याद रखिएगा इसका, आपको बताइए फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है? श्वसन मूल, ऑप्शन बी मध्यकार, ऑप्शन सी वर्णकीय लवक, ऑप्शन डी दे रखा है जिनधर। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो वर्णकीय लवक याद रखिएगा, यह प्रकाश संश्लेषण का आश्रय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन होता है? ऑप्शन दे रखा है राइजोबियम, ऑप्शन बी दे रखा है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी दे रखा है एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी दे रखा है एनाबिना। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा राइट आंसर इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 3 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत करते हैं, तो देखिए आपको इसका अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एनाबिना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी बैक्टीरिया कौन सा है? एनाबिना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर देखिए तुअर दाल मशरूम, ये सभी में याद रखिएगा राइजोबियम पाया जाता है, लेकिन मात्र धान की पैदावार के लिए बढ़ाने के लिए एनाबिना बैक्टीरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यागिनीकरण जीवाणु है? ऑप्शन दे रखा है राइजोबियम, ऑप्शन बी दे रखा है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी दे रखा है जेंथोमोनास, ऑप्शन डी दे रखा है स्टोडोमोनास। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन काम कौन करता है? राइजोबियम करता है। ये दाल याद रखिए, हम दाल लगाते हैं तो जब थोड़ी सी जगह में दाल लगाते हैं तो ये नाइट्रोजन का काम करता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, शिवाल जीवान मतलब एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दे रखा कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी दे रखा शैवाल, ऑप्शन डी दे रखा विषाणु। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जितने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए आपको बता दूं कि इसके राइट आंसर की में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शैवाल। लेकिन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। देखिए शैवाल यहाँ पर एक तरह से देखिए यहाँ पर
फंगस के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन आपको यहाँ पे शैवाल विज्ञान की पूछे तो याद रखिए शैवाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है शैवालों की कोशिकाएं भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन दे रखा काइटिन, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी क्यूटिन। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो मैंने इसका आपको पहले भी बताया था मैंने शैवालों की कोशिका भित्ति के बारे में कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो याद रखिए जितनी मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं वो कौन सी कोशिका से बनते हैं? याद रखिए क्या होता है उनमें पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये फैक्ट को आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रा की स्ट्राबी कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? ऑप्शन दे रखा है निक्टोरेला, ऑप्शन भी दे रखा है नोस्टॉक, ऑप्शन सी दे रखा है यूथोथ्रिक्स, ऑप्शन डी दे रखा है स्पायरोकाइरा। राइट आंसर बताइए। देखिए हाइड्रा की स्ट्राबी कोशिकाओं में जो पाया जाता है याद रखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूक्रेला, याद रखिए यूक्रेला याद हो राइट आंसर होगा, ठीक है यूक्रेला। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए सरसगो समुद्र नाम क्यों पड़ा? सरसगो समुद्र नाम क्यों पड़ा? ऑप्शन ए कवों के कारण, ऑप्शन बी दे रखा अवृत बीजों के कारण, ऑप्शन सी शैवालों के कारण, ऑप्शन डी दे रखा ब्रायोफाइटा के कारण। तो देखिए अगर हम सरसगो की बात करते हैं तो इसका नाम क्यों पड़ा? याद रखिएगा सरसगो का नाम इसलिए पड़ा शैवालों के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शैवालों के कारण पड़ा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस शैवाल या एल्गी में से आयोडीन प्राप्त होता है? देखिए ऑप्शन दे रखा है एस्टोकार्पस, ऑप्शन बी दे रखा है लेमिनेरिया, ऑप्शन डी सी दे रखा है ओडोगोमिनियम, ऑप्शन सी डी दे रखा है यूलियाथ्रिक्स। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए एल्गी से आयोडीन प्राप्त होता है तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लेमिनेरिया, याद रखिएगा आयोडीन प्राप्त होता है इससे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं, केल्प किससे प्राप्त होता है? केल्प पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी रखा समुद्री शैवाल से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी रखा शैवालों से, ऑप्शन डी रखा जलीय शैवालों से। तो केल्प से जो पाया जाता है याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शैवालों से पाया जाता है। किससे? शैवालों से पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको फ्रेंड सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दोनों सेम दिख रहे हैं तो लेकिन याद रखिएगा केल्प से पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा, जलीय शैवालों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। केल्प जो किससे प्राप्त होता है? जलीय शैवालों से मिलता है, क्योंकि शैवाल देखकर यहाँ पर हमने सी लगा दिया, लेकिन याद रखिए जलीय शैवालों से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी ऑटोट्रोपिक है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी दे रखा टिड्डा। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं स्वपोषी के बारे में बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी क्या होता है पहले आपको मुझे बताइए, स्वपोषी का मतलब होता है क्या है? अगर हम स्वपोषी की बात करते हैं तो स्वपोषी जीव को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम स्वपोषी की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर जो स्वपोषी जीव होते हैं उसका याद रखिएगा शैवाल। ये तो पहले मैं आपको बता दूं शैवाल राइट आंसर लगा दिया। स्वपोषी का मतलब ये होता है जो भोजन अपना स्वयं खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, मतलब प्लांट जितने प्लांट रहते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन ए का शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी का ब्रायोफाइटा। राइट आंसर बताइए। अगर एगार पूछे जाए तो किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। एगार पूछा गया है तो याद रखिए शैवाल से बनता है। किससे तैयार किया जाता है? एगार याद रखिए शैवाल से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? देखिए लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो ऑप्शन ए देखा मौज, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी देखा जीवाणु। राइट आंसर बताइए। देखिए लाल सागर का रंग लाल होता है तो ये किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत लगाते हैं तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो देखिए इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल सागर शैवालों की उपस्थिति कारण होता है, क्योंकि बहुत सारे शैवाल अलग अलग टाइप के होते हैं। हरे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, लाल शैवाल होते हैं, सभी टाइप के होते हैं। तो लाल शैवालों की वजह से लाल रंग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है मशरूम क्या है? क्या दे रखा है? मशरूम क्या है? तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशरूम क्या है फ्रेंड। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। देखिए फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आईएमपी वो मैंने सभी क्वेश्चन आज के सेशन में ले लिए थे। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर और भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखिए रेलवे ग्रुप हमारा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोर्स खरीद कर तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर सेशन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।